11वीं बायोमैथ की क्लासें अलग रहेंगी और जो बच्चे फाउंडेशन में आएंगे उनकी क्लासें बिल्कुल अलग रहेंगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में क्लासें अवेलेबल रहेगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे और अच्छी व्यवस्थाएं आपको दी जाएंगी। दूसरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोटा सीकर में सिलेक्शन आप बच्चे देते हो तो वहाँ अपने एरिया के बच्चे सिलेक्शन दे सकते हैं, तो वाडरा में भी आप सिलेक्शन जरूर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब अपने सभी बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, इसमें सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और इसी के साथ आपके भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। रिजल्ट के बारे में बात आती है तो कुछ गुणवत्तापूर्ण और कुछ संख्यापूर्ण इस प्रकार की बातें आती हैं। केवल नंबर आना ही बड़ी बात नहीं है, नंबर तो 100 में 100 आ गए, लेकिन बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं तो वो नंबर कोई काम के नहीं है। शायद इस विद्यालय में संस्कार भी मेरी समझ में जो सरकारी विद्यालय में उसके बराबर संस्कार अच्छे मिल रहे हैं। प्रत्येक बच्चा घर, रास्ते में, बस में किसी प्रकार की अवांछनीय हरकतें नहीं करता है। इसका मतलब है गुरुजी संस्कार भी अच्छे देते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे मौका दिया। जय मां शारदे। थैंक यू सर, आपने बड़े ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातों का बखान किया है। यानी शिक्षा और संस्कार का संगम, श्री श्याम संस्थान। अभिभावकों में से यदि और अपने विचार रखना चाहें तो वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रोग्राम शुरू कराओ सर, लेट हो गए। प्रोग्राम शुरू करो। नेक्स्ट सम्मान समारोह के लिए मैं पदम जी सर को बुलाना चाहूंगा। पदम जी सर। झूठ कह दूं तो दिल तैयार नहीं होता, झूठ कह दूं तो दिल तैयार नहीं होता, सच से लेकिन हर बार बेड़ा पार नहीं होता। सीधे सादे सच्चे व दिल के अच्छे टॉपर स्टूडेंट के रूप में भविष्य के इंजीनियर व डॉक्टर भी है इस भीड़ में। कैसे कह दूं कि 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 4 नहीं होता। नेक्स्ट में संदीप सर को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर संदीप सर, कि वे विद्यालय हमारे ये प्रधानाचार्य हैं शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के, और जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आप इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले मैं मां सरस्वती के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। उसके पश्चात श्रीमान धनराजी शर्मा सर को भी अपना प्रणाम करता हूं। आज उनकी बदौलत आज हम इस प्रांगण में खड़े हैं और आज का जो अपना विजयोत्सव है आज उनकी बदौलत ही अपने इसको मना पा रहे हैं। इसके पश्चात गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा, शिवशंकर गुरुजी, रवि सर, इनकी भी मेहनत को अपने आज देख रहे हैं कि ये भी अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहते हैं। मैं गुरुदेव सतपाल जी शर्मा को भी नमस्कार करता हूं और आए हुए अभिभावकगण जिनका आज ये हमारे ऊपर इतना विश्वास कायम है, जो हम उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में भी हमारे ऊपर विश्वास बना रहेगा। मैं संस्था का थोड़ा जो परिचय है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि संस्था कहां से, कब से, कैसे शुरू हुई और आज इस बड़े वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने अपने को दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आज से जब 60 वर्ष पूर्व गुरुदेव धनराजी शर्मा ने 1963 में श्री श्याम पाठशाला समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराना, उनके पिछड़ेपन को दूर करना, ताकि समाज का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक बच्चा आगे बढ़ सके। उसी से प्रेरित होकर के ये
1963 में इस संस्था की शुरुआत हुई थी। उसके पश्चात 1960 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पौधा आज हमारे सामने वटवृक्ष बनकर के श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, श्री श्याम कृषि महाविद्यालय, श्री श्याम सहशिक्षा महाविद्यालय, श्री श्याम महिला महाविद्यालय, श्री श्याम एसटीसी कॉलेज के रूप में आज वट वृक्ष बनकर के हमारे सामने खड़ा है। आज इस संस्था के अंदर अगर ये कहें कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात 5 साल का जब होता है, वहां से लेकर के यदि वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है, एमएससी, एमए, बीएड, उसके अलावा प्रस्तावित है डी फार्मा और नर्सिंग कॉलेज, वहां तक की जो पूर्ण शिक्षा है वो इस पूरे कैंपस में उपलब्ध करवाई गई है। उसके पश्चात जो 1963 में प्राथमिक स्तर से उपलब्ध शिक्षा के पश्चात 1980 में उच्च प्राथमिक तक, 1999 से माध्यमिक स्तर तक और 2002 से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में कला, विज्ञान और वाणिज्य और कृषि के रूप में शिक्षा के प्रगति के पथ पर ये हमारा वटवृक्ष अग्रसर है। उसके पश्चात सन 2007 से श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं श्री श्याम शिक्षक विद्यालय एसटीसी, उसके पश्चात श्री श्याम शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय एवं लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2010 से श्री श्याम महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषय का संचालन किया जा रहा है। उसके पश्चात स्नातक के साथ साथ जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के 3 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सत्र 2021 से 2021 से कृषि महाविद्यालय है उसकी स्थापना की गई है, जो कि निरंतर अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उसके पश्चात आज से 6 साल वर्ष पूर्व श्री श्याम सहशिक्षा महाविद्यालय, जिसका संचालन हिसार रोड पर गुरुदेव शिव जी के सानिध्य में किया जा रहा है, वो भी अपने निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अभी जो सत्र 2023 से नीट एवं आईआईटी की तैयारी के लिए श्री श्याम फाउंडेशन क्लासेस का विधिवत शुरुआत की गई है, जो कि आज आप सभी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और इस वर्ष संस्थान जो है अपना फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भी अग्रसर है। तो ये आप सबकी शुभकामनाओं का ही फल है कि जो आज ये संस्था अपने निरंतर नित्य नए आयाम स्थापित करती जा रही है। तो इसके लिए सभी, मैं तो कहूँगा अभिभावकगण का भी हमारे लिए अपार योगदान है, स्नेह है, जो उम्मीद करते हैं हमेशा बना रहेगा इस संस्था के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। यानी श्री श्याम संस्थान एक छोटी सी पौधे से लेकर आज जो वटवृक्ष का जो रूप धारण किया है, उसमें श्री श्याम संस्थान के कार्यरत सभी अध्यापकों और एक अच्छे मैनेजमेंट का वो प्रतिफल है। ठीक एक समय बाद जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी ग्रोथ करता है, उसी प्रकार श्री श्याम विद्यालय प्रत्येक स्तर पर अलग अलग इकाइयां हमारे स्थानीय स्तर पर हमें उपलब्ध करवा रहा है, जो हमें अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय अमरनाथ सर से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और उनके लिए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए, मिलकर भूल जाए, ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में चुप जाए, ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से धमकते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। और इनके साथ में 4 पंक्तियां और बोलना चाहूंगा इनके लिए कि आपकी नेक मीठी बातें, आपकी नेक मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हो मंच पर, आपको सुनने के लिए तालियों से महफिल सजा करती है, तालियों से महफिल सजा करती है। यानी मुस्कान, चेहरे की जो खिलावट है, साक्षात कमल का रूप धारण करती है जब इनका चेहरा खिलता है। मैं गुरुजी
अमरनाथ सर को, हमारे प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि जबरदस्त क्लैपिंग के साथ साक्षात देव स्वरूप इनके अभिनंदन के लिए मैं एक बार और जोरदार तालियों के लिए कहूंगा कि हमारे छोटे से क्षेत्र में 300 से ज्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। वो भी एक बड़ी उपलब्धि है कि कहते हैं कि जाट रे जाट 16 दूनी 8, जाट रे जाट 16 दूनी 8, गुहार कनगाल के 16 खाट, क्या बेचा 40,000, क्या बेचा 5,060। यानी एक जाट वर्ग, एक किसान वर्ग अपनी मेहनत को लोभ लालच के अंदर आकर वो घाटा खा जाता है, लेकिन इस श्री श्याम संस्थान के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा वो घाटा नहीं खाएगा। मैं आपको इस मंच पे गारंटी देता हूं कि आप शिक्षा पर जोर लगाना सीखो, शिक्षा पर जोर लगाना सीखो। यदि आप घाटा खा जाओ तो मेरे पास आ जाना। आप हर चीज के अंदर लालच करोगे उसमें घाटा खा जाओगे, लेकिन शिक्षा के अंदर कभी आप घाटा नहीं खाओगे। जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे। इसी के साथ में सर को नम्र निवेदन के साथ मैं माइक प्रदान कर मंच पर विराजमान सरस्वती माता श्याम प्रभु की कृपा से और बाबू जी ने जो नीम लगाई उनको नमन। सभी बाहर से आए अतिथिगण बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके यहाँ दर्शन दिए, और बच्चों का भी आशीर्वाद, और हमारे बड़े ही अजीज कौशिक जी, सोनी जी, अपनो राजस्थान से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि संस्था 64 से बाबूजी ने 4 बच्चों से शुरू की थी, और आज इस संस्थान में 4,000 प्लस बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। ये सब आप लोगों का सहयोग, आपकी दुआ, हमारा तो पूरा प्रयास है कि जो बच्चा हमारे पास आए वो कुछ लेके जाए। बात रिजल्ट्स की है तो 2000 से 1999 से मतलब कि हमारी 10वीं क्लास स्टार्ट हुई थी, 2000 से +2 की क्लासें स्टार्ट हुई, तब से लेके अब तक नियमित मतलब रिजल्ट्स का जो है वो निरंतर अच्छा ही आया है। ठीक है, कोई 1-आधा% की वजह से कोई बच्चा से टीचर 5-6 टीचर होते हैं, 6 सब्जेक्ट हो गए, एक टीचर की वजह से कोई 1-आधे कोई परसेंटेज की कमी रह जाए तो उसमें कोई महत्व नहीं है। अब जब साइंस की बात करें तो हमारे हनुमानगढ़ जिले में ऑप्शनल सब्जेक्ट में 98.33% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि जिले में किसी भी बच्चे के नहीं है। और ऑप्शनल मार्क्स का ही ज्यादा बच्चे का महत्व होता है। अब हिंदी इंग्लिश का है, जैसे लेख है 10 नंबर का है तो टीचर्स ने उसमें 10 में से 5 दे दिए तो ठीक है, उसमें 10 में से 10 दे दिए तो कोई कहने वाला नहीं है। तो उसका कोई पैमाना नहीं है। पैमाना ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, जिसमें बच्चे ने जो जैसा किया उसको उतने नंबर मिलेंगे। यही 10वीं के जैसे साइंस का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, तो इनमें जो जैसा बच्चा लिखेगा उसको नंबर उतने देने पड़ेंगे। अब संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया, इनका कोई पैमाना नहीं है। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग नंबर देने का पैमाना होता है। तो इस रिजल्ट सब आपकी कृपा से, सबकी दुआ से बहुत बढ़िया रहे हैं। और नए सत्र में हमने फाउंडेशन का, नीट का, जेई का स्टार्ट किया है। इस अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हमारे पास 70 बच्चे अभी आ रहे हैं, जबकि रिजल्ट अभी आया है। हमारा 100 बच्चों का टारगेट है। पहले साल हम 100 बच्चों को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग से उनकी तैयारी करवाएंगे। अच्छा हमारे पास स्टाफ है। कोटा से सारा हमने डिस्कस करके, मेरा शिष्य है शुभकरण, जो कि ऑल इंडिया में केमिस्ट्री में 2 नंबर पे आज की डेट में, उसका बड़ा सहयोग है। वो ये नज़दीक का ही मुंशी का ही रहने वाला है और मेरा खास शिष्य रहा है। उसको 5 साल हो गए कहते हुए कि गुरुजी मेरी भी जन्मभूमि है, मैं आपके पास पढ़ा हूँ, कुछ करें और आप भी करो तो बच्चे बाहर नहीं जाएं। बाहर बड़ा वातावरण खराब है। 10% बच्चे तो समझते हैं, बाकी 90% बच्चे बाहर जाके खराब होते हैं। यानी उनकी उम्र नहीं होती, उनको पता नहीं होता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। तो अपने यहाँ बच्चों के लिए कुछ किया जाए तो मैं आपके साथ हूँ। तो वो आते रहते हैं, पहले भी 2-3 बार आए हैं, उनका पूरा सहयोग है। उनके सहयोग से उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अभी +1 का है, अगर +2 में
हम ज़्यादा तो नहीं, 100 बच्चों में 20 बच्चों का करते हैं कि IIT और मेडिकल लाइन में सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी करेंगे। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। सभी गार्जियंस आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बच्चों को भी बधाई, और आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नेक्स्ट सम्मान समारोह, यानी जो टॉप बच्चे हैं उनके सम्मान समारोह के लिए कि साइंस वाले कहते हैं कि खोज करो, मैथ वाले कहते हैं कि नहीं सिद्ध करो, कॉमर्स वाले कहते हैं कि DR और CR बराबर करो, यानी डेबिट और क्रेडिट बराबर करो। हम आर्ट वाले हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आज ना तो सिद्ध करो, ना खोज करो, ना DR और CR बराबर करो। थोड़ा इन टॉपर बच्चों के बारे में सोच विचार करो और इनको टॉपर स्टूडेंट का खिताब देकर इनको मान सम्मान करो। यानी मान सम्मानित के लिए मैं पद्म सर को सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों को श्री श्याम परिवार की तरफ से नमस्कार। पारितोषिक श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सेकेंडरी रिजल्ट को सबसे पहले रिवील करना चाहूंगा, जिसमें रैंक वाइज में बच्चों को बुलाऊंगा। सबसे पहले सुनिधि डॉक्टर ऑफ राजेंद्र, जिसने सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 95.5% एग्जाम में नंबर इन्होंने प्राप्त करे हैं। पारितोषिक देने के लिए बुलाना चाहूंगा सत्यपाल सर को। महेंद्र जी सांखला सर भी पधारे, ओम जी शर्मा सर पधारे और शिव सर भी पधारे। बच्चे क्लैपिंग करते रहे। महेंद्र जी सांखला सर, अमरनाथ सर मंच पर पधारे। महेंद्र जी सांखला सर, श्री अमरनाथ जी शर्मा सर की माता जी का तालियों के साथ स्वागत करें। महेंद्र जी सांखला सर, बच्चे क्लैपिंग करके हौसला अफजाई करते रहे। थोड़ा सा लो सर। हाँ जी सर जी, सामने देखिए। ठीक है सर। सेकेंडरी एग्जामिनेशन में नंबर 2 रैंक पर है अमन डॉक्टर सतवीर सिंह, जिसने 95.33 मार्क्स प्राप्त करे हैं। मंच पर पधारे। नेक्स्ट निशा कृष्ण कुमार, नेक्स्ट सुजस मुकेश कुमार, सुजस मुकेश कुमार, फाइव नंबर रैंक पे कमलेश भजनलाल, माला लड़कियां थे डाल। तालियां बजाते रहेंगे बच्चे सारे। संदीप जी शर्मा सर मंच पर पधारे। विक्रम सर से आग्रह करता हूं मंच पर पधारे।
संदीप जी शर्मा सर, विक्रम शर्मा सर, विक्रम जी सांखला सर, संदीप जी शर्मा सर मंच पर पधारे। नेक्स्ट स्टूडेंट है दीप्ति धर्मपाल। ना ना नहीं रिस्की है इसको तो 20 ऊपर चढ़ेगा 20। हाँ बस 3 घंटा लगा वो 3:30 हो गया। तो 3:30 हो गया सारी दूर नाम बोलो हालांकि देख ही लो मोटरसाइकिल पर सुमन मैडम आओ। गाड़ी नु बाड़ी बस नु बढ़िया मन मोटरसाइकिल लगे ट्रेन में चलो ट्रेन आओ ये भी देख गए नेक्स्ट मोहित दिनेश कुमार। बच्चे क्लैपिंग कर कर हौसला अफजाई करते रहे। 92.37% प्राप्त करे हैं। देख लो वही है रात बनाई। अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं तो श्रीमान व श्रीमती जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर बच्चों के साथ आएं। नेक्स्ट मोहित दिनेश कुमार 92.83% प्राप्त करके इन्होंने विद्यालय और अपने स्थानीय स्तर का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट हितेश राजपाल 92.66% प्राप्त करके इन्होंने और डॉक्टर भीमजी सर से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आए। हितेश के बाद में रोहित कुमार, सोनमश्री सुरेश जी 92.50% प्राप्त करके इन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट मोहित दिनेश कुमार 92.83% प्राप्त करके इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। साथ साथ में बच्चे क्लैपिंग करते रहेंगे और जो अभिभावक आए हैं बच्चों के साथ, चाहे वो श्रीमान जी हो चाहे श्रीमती जी हो, वो भी बच्चों के साथ आए। नेक्स्ट भव्य जयप्रकाश 92.33% प्राप्त करके हितेश हमारे स्टाफगण भागीरथ जी, अरविंद जी और हमारे कॉलेज से दयाराम सर भी आए हैं, वे भी मंच पे आए। जितने भी स्टाफ हैं वो बारी बारी आते रहे और हमारे सर कोडाराम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो भी मंच पे आए। हितेश के बाद में रोहित कुमार, सुनिधि डॉक्टर ऑफ राजेंद्र सिंह, इनके जो गार्जियन आए हैं वो बच्चे एक बार दोबारा मंच पे आए और इनके जो गार्जियन आए हैं वो साथ में आए। सुनिधि डॉक्टर ऑफ राजेंद्र और अमन डॉक्टर ऑफ सतवीर सिंह, इन बच्चों की मांग है कि हमारे गार्जियन भी साथ आए हैं। परसेंटेज सुनिधि के परसेंटेज है वो 95.5%, यानी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ 3 बच्चों का स्वागत कीजिए। ये अपने आप में एक अनोखी मेहनत है। और अमन डॉक्टर ऑफ सतवीर सिंह, इन्होंने 95.33% प्राप्त करके, ये भी मेहनत का एक परिणाम है। मेहनत करने वाले जानते हैं कि दिन क्या होता है और रात क्या होती है। योगेश जी भी आगे आए, गौरी शंकर जी भी, गौरी शंकर जी और साथ में जो प्रिंस है, जैसे बच्चे का नाम बोला जाए प्रिंस बच्चों के साथ आए। विकास जी, तुलसीराम जी, जितने भी हमारे अध्यापक हैं वे आगे आते रहे। रूपराम सर जी, छबील राम जी, बाबूलाल जी, रोहित कुमार, स्नोपश्री सुरेश सिंह। नेक्स्ट भव्य डॉक्टर ऑफ जयप्रकाश जी, यानी 92.33% प्राप्त करके इन्होंने अपना और विद्यालय का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट सचिन शर्मा स्नोपश्री
संदीप कुमार जी 92% प्राप्त करके इस बच्चे ने अपना और विद्यालय का नाम रोशन किया है। सचिन शर्मा, संदीप कुमार, साथ साथ बच्चे क्लैपिंग करते रहे। हाँ, मीठी मीठी क्लैपिंग होती रही। SK शर्मा जो हमारे सर हैं वो भी साथ आए। नेक्स्ट तरसीम डॉक्टर ऑफ बाग सिंह 91.83% प्राप्त करके इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। तरसीम, जो नेक्स्ट नाम बोला जाए वो बच्ची मंच के नजदीक रहे। तरसीम के बाद भी तरसीम सिनोफश्री बाग सिंह 91.83% इसने प्राप्त किया है। इसके बाद में नेक्स्ट ललित स्नोपश्री सुभाष चंद्र जी, ललित स्नोपश्री सुभाष चंद्र जी मंच पे आए। इस बच्चे ने 90.66% प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। कृष्णा जी और मीना जी, नेक्स्ट मोहित शिशुपाल 90.66% इस बच्चे ने प्राप्त किया है। साथ साथ में क्लैपिंग होती रही और जितने भी बच्चों ने मेडल जो साफा वगैरह ना वो लगा के रखे हैं, आपकी ग्रुप फोटो भी होगी। हाँ, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। ऐसे मत मानना कि पसीना आ रहा है, आपके पसीने का ही प्रतिफल है। मुकेश जी वर्मा जो ज्योग्राफी लेक्चरर हैं वो भी आ गया है। नेक्स्ट मोहित के बाद में करमवीर सिंह स्नोपश्री कलिप सिंह जी 90.5% इस बच्चे ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट राशि, जिन बच्चों के नाम अलाउंस हो रहे हैं वो मंच के नजदीक रहे। मनीष जी, आप सर बीच में ना हो, इधर से कह दो। मनीष जी, कर्मवीर, यानी दादाजी और पोती का यानी एक अच्छा मेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है, माता पिता से ज्यादा जो खुशी मिलती है वो दादाजी को होती है। यानी एक पड़पोते और पोते का प्यार। क्या देसी कहावत है अपने के रिपिये ना हो जिको ब्याज प्यारो लगे तो दादा ने ज्यादा प्यारो लगे। रिपिये ना हो जिको ब्याज प्यारो लगे वो ज्यादा दादाजी ने ज्यादा प्यारो लगे। नेक्स्ट राशि, मूल ना हो ब्याज प्यारो लगे वो दादाजी ने प्यारो लगे। राशि सजन कुमार जी, नेक्स्ट राशि सजन कुमार जी 90.33 इस बच्ची ने, जो गार्जियन जो साथ में वो साथ में आए भी। विजय सर जो हमारे इंग्लिश के अध्यापक हैं वो भी मंच पे आए, और रवि सर, यहाँ पर रवि सर और दयाराम सर हैं वो भी आ गए हैं, और शिव सर भी हैं, हाँ वो भी आ गए हैं। राजीव जी, KR बेनीवाल, यहाँ पर हमारे जो सर हैं वो उपस्थित हैं तो वो भी मंच पे आए। नेक्स्ट राशि के बाद में एंजल डॉक्टर ऑफ मांगीलाल 90.16% इस बच्ची ने प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। एंजल के बाद में योगेश स्नोपश्री धनराज जी मंच पे आए। यानी इस बच्चे ने 90% प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। अब आर्ट्स रिजल्ट के अंदर यानी कला वर्ग के अंदर योगेश जी और राजेंद्र जी, हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो बारी बारी आते रहे। आर्ट के जो अध्यापक हैं वे मंच पे आए, और रवि सर और दयाराम सर, प्लीज सर आप भी आगे आओ। शिव सर से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए।
कला वर्ग के अंदर वैशाली भारद्वाज, इस बच्चे के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए। यानी संस्कारित रूप का एक प्रतिमूर्ति आपके सामने, एक नारी शक्ति आपके सामने पेश है। वैशाली भारद्वाज, स्नोपश्री डॉक्टर ऑफ नरेंद्र भारद्वाज, 90.80% इस बच्चे ने मार्क्स प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट वर्षा डॉक्टर ऑफ दिलीप कुमार, 90.40% प्राप्त करके इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। वर्षा के बाद में नेक्स्ट अंजुम डॉक्टर ऑफ असलम खान 89 पॉइंट। नेक्स्ट तमन्ना डॉक्टर ऑफ कृष्ण, यानी नारी शक्ति कला वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रही हैं। सर सामने महोदय सभी एक साथ आ जाएं, साथ में नाम बोलते ही। अभिभावक जो श्रीमान और श्रीमती जी बच्चों के साथ में आए हैं तो वे मंच पे बच्चों के साथ आए। तमन्ना के बाद में अमन चैन डॉक्टर ऑफ रोशनलाल 88.80% प्राप्त करके इस बच्चे ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। अमन चैन के बाद में मीनू डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार 88.60% प्राप्त करके इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। सर सामने ठीक है सर। अंजुम के बाद में तमन्ना डॉक्टर ऑफ कृष्ण ढाका जो गांव भानगढ़ से हैं 89.2% प्राप्त करके इस बच्चे ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अंजुम के पास जो तमन्ना का प्रशस्ति पत्र है वो आपस में चेंज कर लेना। लो सर, लो मैडम जी हाथ लगाओ सर सामने। तमन्ना के बाद में अमन चैन, ठीक है सर। बच्चे वो साथ साथ क्लैपिंग करते रहे, अभिभावक साथ आए हैं तो साथ आते रहे। अमन चैन हमारे सर बायोलॉजिस्ट आपसे चंद्रमोहन सर हैं, वो भी मंच पे आए, और भागीरथ सर वो भी मंच पे आए। विकास सर, जितने भी हमारे श्री श्याम संस्थान के अध्यापक हैं वे मंच पर आगे आते रहे। अमन चैन के बाद में मीनू डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार, विमल जी जहांगीर, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रियंका डॉक्टर ऑफ हरिकिशन जिसने 87.80% प्राप्त करके अपने अभिभावक आए तो कृपया वे हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि जैसे बच्चे का नाम अनाउंस हो आप आगे आए। बच्चों की मेहनत के साथ ये आपकी मेहनत का भी परिणाम है कि आपकी जो धूप में जो तपन होती है उस तपन में आप जो पसीना बहाते हैं उसकी प्रतिफल ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। जहांगीर जी, रेणु, उसके बाद में प्रियंका के बाद में रेणु डॉक्टर ऑफ दीपक, उसके बाद में हमारे पुरुष वर्ग से भी एक बाजी मारी है गिरीश कुमार। इस बच्चे के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए। यानी कला वर्ग के अंदर नारी शक्ति श्रेष्ठ रही है लेकिन उसमें भी हमारे एक स्थान पाया है गिरीश कुमार ने। समाप्त श्री नरेश कुमार, सुनील जहांगीर सर हैं वो भी मंच पे आए। नेक्स्ट जगल नकीता कुलदीप सिंह 86.8% इसने प्राप्त किया है। उसके बाद में आयुषी
आयुषी के बाद में नेक्स्ट दीक्षा। ले मैम। और हमारे बीच रामगढ़ से जो सुभाष जी आए हुए हैं वो भी मंच पे आए। सुभाष जी रामगढ़ से पधारे हैं, वे मंच पे आए। लो सर। दीक्षा पवन कुमार, उसके बाद में तमन्ना भूप सिंह। उसके बाद में तमन्ना राजपुरोहित। नेक्स्ट आयुषी मनोज, आयुषी डॉक्टर ऑफ मनोज। तमन्ना यानी तमन्ना के ब्रदर आए हैं। तमन्ना के बाद में तमन्ना राजपुरोहित। उसके बाद में आयुषी डॉक्टर ऑफ मनोज। नेक्स्ट खुशबू डॉक्टर ऑफ मनोज। खुशबू डॉक्टर ऑफ मनोज यानी नारी शक्ति कला वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रही हैं। कक्षा इसके बाद में रवि गोपाल, उसके बाद में दीपक जयप्रकाश। अब एक साथ करा योगेश जी, एक साथ ही जा। संदीप जी एक गुड़िया फोटो। सुभाष जी जो रामगढ़ से आए वो मंच पे आए। बनाओ सुभाष जी। हेलो, संदीप जी आओ फोटो। सबसे पहले मैं मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री श्याम स्कूल के अंदर पिछले 15 साल से मेरे एक ही परिवार नैन परिवार से 13 बच्चों ने एडमिशन लिया है, जिसमें से आज 5 बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जॉब मिली है उनको। 2 बच्चे हैं वो एलडीसी और यूडीसी की जॉब में हैं। और लास्ट ईयर मेरी बच्ची यहाँ आर्ट्स में थी, जिसने सेकंड टॉपर रही है। 92.68% लिए थे पायल ने। और इस बार मेरा जो भतीजा है ललित, उसने 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो मैं श्याम परिवार का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी इस साल से श्याम स्कूल ने जो एक बीड़ा उठाया है अपने नीट, आईआईटी और जेई का, ये एक बहुत बड़ा अमरनाथ सर ने संकल्प लिया है। अभी अमरनाथ सर बता रहे थे भी हम जब बच्चों को बाहर भेजते हैं, यानी +1 और +2 के अंदर बच्चों की जो एज होती है वो एक बहुत ही नाजुक एज होती है। इसके अंदर बच्चा है, जैसे अमरनाथ सर ने बताया ना, 10% बच्चे ही मतलब सही तरीके से एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं। 90% बच्चे हैं वो रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट है वो अपने को पता नहीं होता भी किस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों को। तो सर ने ये जो बीड़ा उठाया है अपने लोकल बादरा परिसर के अंदर ही, इस साल 100 बच्चों का इन्होंने जो संकल्प लिया है, जिसमें से मैं उम्मीद करूंगा 100 में से 100% रिजल्ट देने की ये पूर्ण प्रयास करें। और आगे हैं वो आने वाले टाइम में लोकल परिसर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो कामयाब हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट तमन्ना राजपुरोहित। इनके जो अभिभावक है तमन्ना राजपुरोहित के भी आए हैं, बच्चे क्लैपिंग करके उनका स्वागत करें। कहते हैं कि शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करता। कहते हैं कि शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करता। बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करता। बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करता। और श्री श्याम विद्यालय व यहाँ की मैनेजमेंट
वे बच्चों की टक्कर भादरा तहसील का कोई विद्यालय तो क्या मोदी जी के मेक इन इंडिया अभियान वाला बब्बर शेर भी स्वीकार नहीं कर सकता, बब्बर शेर भी स्वीकार नहीं कर सकता। जो 90% से वो बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, वे मंच पे एक साथ आए, ग्रुप फोटो होगी उनकी। हाँ, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, खुद थोड़ी क्लैपिंग अपने लिए भी कर लिया करो। हाँ, और जो जितना भी हमारा श्री श्याम विद्यालय का स्टाफ है वे सभी मंच पे आए। ग्रुप फोटो इन कराओ इन ताउंडा मावा ग्रुप नहीं 90 ल्यां तुझे फिर पानी नाम भी देंगा छोड़िए 85 नीचे बने 12th के जो बच्चे हैं 90% से ऊपर, 10th 12th 8 और सारे बच्चे ना जो 90% से ऊपर हैं वो एक साथ आए। जो प्रशस्ति पत्र है वो साथ में रखें, मेडल है साथ रखें। गम ना करे मेरे दोस्त, गम ना करे मेरे दोस्त, तकदीर बदलती रहती है। गम ना करे मेरे दोस्त, तकदीर बदलती रहती है। शीशा शीशा ही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। आज इन बच्चों की जो तस्वीर बदल रही है, कहते हैं कि या तो काम ऐसा करो, कहते हैं कि या तो काम ऐसा करो कि उस काम के कारण आपका नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि उस नाम को सुनते ही फटाफट काम हो जाए, फटाफट काम हो जाए। इन बच्चों ने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल है कि इन्होंने अपना नाम कमाया है। अपने नाम के साथ साथ इन्होंने अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने तहसील का, अपने राज्य का नाम भी गौरवान्वित किया है। इन बच्चों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग है, वो साथ में होती रहे। इन बच्चों के साथ में जो अभिभावक आए हैं, श्रीमान और श्रीमती जी, तो वे भी इन बच्चों के साथ आए। अभिभावक हैं, उनकी अलग से हम ग्रुप फोटो रखेंगे। साथ में क्लैपिंग करते रहें। अक्षय दस, रवि गोपाल आगे आए। दीपक जयप्रकाश, दिवा मैनपाल, नाम जल्दी बोलो साहब। आगे प्रवीण, मालूराम, प्रिंस, जितेंद्र, आदिति, अमित कुमार, सपना, कपिल कुमार, हिमांशु, पूनम चंद, दसवीं में जिन विद्यार्थियों के 70% से ऊपर अंक है वो मंच पे आ जाएं। 70% से जिन विद्यार्थियों के मार्क्स ऊपर है वो मंच पे आए। देखकर फोटो दे दीजिए, एक्सचेंज कर लेगा फिर आप। अपना प्रस्तुति पत्र ग्रहण करें। 70% से जिन विद्यार्थियों के नंबर 10वीं क्लास में ऊपर है वो मंच पे आए। बहुत बढ़िया। फिर चेंज कर लेंगे आपस में सर। एक बार ले लो होते चेंज करवा देंगे, फिर चेंज कर लेंगे। जो 70% से ऊपर है वो बच्चे सारे आगे आ जाएं। जो 70% से वो बच्चे हैं वे शांतिपूर्वक आके
अपना मेडल लें और जो अपना प्रशस्ति पत्र है वो लें। उल्टो बेलियो सुल्टो कर आराम से शांतिपूर्वक। साथ में इन बच्चों के लिए क्लैपिंग होती रही कि और जितने भी अध्यापक हैं वे मंच पे आए इन बच्चों को मान सम्मानित करने के लिए। बच्चे वो रो वाइज बैठे हैं, क्रम वाइज। कहते हैं कि कामयाबी की हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। पूरी लगन से पढ़ाई करना। अब आगे भी प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पोस्टों पर पेपर स्टूडेंट के रूप में। भाई क्या कहेंगे रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? बच्चे ने अच्छी प्रोग्रेस की है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, इससे ज़्यादा आया नंबर। कितने एक्सेप्ट किए थे? मैंने वैसे तो 90 से अबोव किया था। अच्छा, फिर भी 90 से अबोव ही आया। अबोव ही आया। हाँ। किसको श्रेय देंगे? बस तो देखो पूरे स्टाफ को और बलराजू हमारे श्री श्याम संस्थान के जितने भी अध्यापक हैं वे मंच पे आए। तो ये तो हमारा अधिक मेहनत है और स्टाफ वालों का सहयोग पूरा। कहते जो इंसान पानी से नहाता है, कहते हैं जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, वो केवल लिबास बदलता है। पर जो इंसान मेहनत के पसीने से नहाता है, पर जो इंसान मेहनत के पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। सभी बच्चे वो शांतिपूर्वक एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी अभिभावक और हमारे अध्यापक हैं वे भी एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। आपको श्री श्याम फाउंडेशन क्लासेज से अवगत कराया जाएगा कि हमारी जो नई इकाई जो तहसील स्तर पर शुरू की गई है, यानी प्रथम बार प्रथम प्रयास श्री श्याम संस्थान शिक्षा और संस्कार का संगम। मैं पदम सर से कहूंगा कि वो आपको श्री श्याम फाउंडेशन क्लासेज की शुभ मुहूर्त पर आपको अवगत कराएं कि किस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा विद्यालय आपको प्रदान करेगा। पदम सर। नमस्कार सभी को। 10th करने के बाद एक सवाल रहता है, 10th करने के बाद एक सवाल रहता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। जब 2 दशक पहले जाते हैं तो कोटा की तरफ रुख करना पड़ता था क्योंकि अन्य किसी जगह पर सुविधाएं नहीं थी। इस पल के लिए कितनी खुशी का पल है ये। उसके बाद में पिछले 1 दशक में सीकर ने वो बीड़ा उठाया और सिलेक्शन दी रहती है जी, और खुशी से ही सारा काम करते हैं जी। जब से स्टार्ट होता है सेशन तब से लेके एंड तक खुशी रहती है और बच्चों का रिजल्ट आता है तो और खुशी हो जाती है। और आप जैसे विद्वान आए इसके लिए और मैं क्या बताऊं, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सर 4 बच्चों से प्रारंभ हुआ 60 साल पहले का ये सफर एक छोटे से पौधे के रूप में 4000 बच्चों के वटवर्क तक पहुंचा है। इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगी और आजकल जो एक कंपटीशन का युग है स्कूलों का प्रतिस्पर्धा जो चलती है उसमें स्वयं कहाँ पाते हैं आप से बैठे को, कितनी बड़ी खुशी है। आपने देखा श्री श्याम स्कूल। देखो जी, वैसे तो इस देवता श्री श्याम प्रभु के नाम लेकर के जब सुबह उठते हैं तो उनका नाम लेके करते हैं। जो भी आज पूर्व बच्चों का जो भी नित्य कर्म अपना कार्य है वो उसी ढंग से संपन्न हो और उनकी कृपा से। और भाऊ जी ने ये नीम जो लगाई थी 1964 में, मेरे तो जन्म की नीम लगाई हुई है
उन्होंने यही सिखाया कि भी दिन से जो भी कोई कितना भी कुछ देवे, पैसे के लिए कोई काम नहीं करना है। और ऐसा कोई नहीं कि पैसे के लिए करें, जो जितना कोई गरीब उनको फ्री में पढ़ाते हैं, जो हमारे से मन पड़ता है सब व्यवस्था पूरी करते हैं। ये नहीं कि सबकी एक चीज ही बराबर है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो जितना दे जाए उतना ही ग्रहण है। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आए वो कुछ दे के जाए हमारे से। जितना उन्होंने जो कुछ दिया है उसका प्रतिफल उनको बच्चों को मिलना चाहिए। सर, आपका अनुशासन एक बहुत जबरदस्त लोकप्रिय है पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र में नहीं, पूरे संभाग में। ऐसे में जिन बच्चों को काउंसलिंग की, विशेष काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, कैसे उनका आप चयन करते हैं, कैसे उनको काउंसलिंग देते हैं और किस प्रकार से बच्चों को जो है तनाव से दूर रखते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप सबके सहयोग से जितना प्रयास है वो रहता है। सब बच्चों से कोई बच्चा अगर थोड़ा गलत रास्ते पे जाने के लिए कहे तो उसको बैठ करके बात करते हैं, उसे समझाते हैं। और मेरा जहाँ तक है कि मेरे यहाँ स्कूल में कोई बच्चा आएगा ना, वो किसी प्रकार का होता है, यहाँ बिल्कुल शालीनता से और सही एक इंसान बन के जाएगा। ये मैं इतना विश्वास दावे से कहता हूँ। किसी प्रकार का गार्जियन आते हैं काफ़ी कि हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, घर पे नहीं पढ़ता है, कहना नहीं मानता है, और मैं दावे से उनको कहता हूँ कि आप मेरे पास 1 साल के लिए छोड़ दो। और वो बाद में मेरे को ये कहते हैं कि गुरुजी धन्यवाद आपका कि हमने आपको सुना और आपने बच्चों के प्रति जो वफादार से काम किया, इसके लिए हम बड़े धन्यवाद। सर, कोरोना के बाद निजी और एजुकेशन सेक्टर एक तरीके से डगमगा सा गया, क्योंकि 3 साल स्कूल बंद रहना और उसके बाद बच्चों का एकांत घर में रहना, किस तरीके का चैलेंज था सर? चैलेंज तो काफ़ी था सर। बीच में कोरोना में हालांकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू की थी, पर उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट मेरे हिसाब से तो नहीं मिला, क्योंकि हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन हो गए। और बच्चा क्या है कि जब तक पूरा गार्जियन नहीं करेंगे तो बच्चा 10 मिनट तो पढ़ेगा, 11 मिनट वो अदर एक्टिविटी में चला जाएगा, और उसका अभी तक हम उभरे नहीं है। अभी इसको 1 साल और लगेगा, क्योंकि बच्चे सारे मोबाइल की लत पड़ चुकी है। ये बच्चों के लिए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जी जी जी। और अब हम तो ये प्रयास करते हैं, बच्चों को, गार्जियंस को ये कहते हैं मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। मोबाइल से दूर रखोगे तो बच्चे बिल्कुल कामयाब होंगे। फाउंडेशन क्लासेस का क्या उद्देश्य है सर? फाउंडेशन क्लास का तो देखो जी, ऐसा वो मैं आपको बता ही रहा था, वो मेरा शिष्य शुभकरण है, वो इंडिया के अंदर केमिस्ट्री के 2 नंबर पे चल रहा है। उसको 5 साल हो गए मेरे को कहते हो गुरुजी कुछ देखो लोकल बच्चों के लिए करो, क्योंकि वो कोटा में उन्होंने अपना बना रखा है सारा प्रोग्राम। और कोटा में ही वो पहले एलन में थे और अब वो ऑनलाइन कोचिंग क्लासें लेते हैं। तो वहाँ का वातावरण देख करके वो कहते हैं गुरुजी मन बड़ा दुखी होता है कि 10% बच्चे तो सही रास्ते पे चलते हैं, 90% बच्चे उम्र ऐसी होती है घर से बाहर जा करके गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। अपने एरिया के लिए कुछ न कुछ करो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, बड़ा सहयोग दे रहे हैं। अभी सारा बुक्स वगैरह सारा मैटर उन्होंने अपना तैयार करवा के हमारे पास भेजा है, और 100 बच्चों का हमने टारगेट रखा है। भगवान श्याम प्रभु की कृपा से, बाबू जी के आशीर्वाद से उम्मीद करते हैं कि लोग हम पे विश्वास तो करते ही हैं। अभी आज अभी 10वीं का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया है, और हम 2 महीने से क्लास लगा रहे हैं। 60 और 70 बच्चे हमारे पास अभी आ रहे हैं नियमित, और 100 बच्चों का टारगेट है जी। तो ये पूरा करेंगे, और आपके सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, सारे स्टाफ के सहयोग से उम्मीद है कि भी आपको 1 साल छोड़ के अगले साल हम +2 के बच्चे करेंगे तो रिजल्ट देंगे। ये भगवान से प्रार्थना। शुभकामनाएं। अंतिम सवाल, एक जिस प्रकार से श्याम शिक्षण संस्थान के प्रति अभिभावकों का विश्वास है, उसके प्रति आप क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे तमाम अभिभावकों? बेटा सारा प्रमाण पत्र लेके जाइए। देखो जी, ये तो कहने की बात नहीं, विश्वास तो देखो उन्होंने किया है तो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कि जो बच्चा घर से चलने के बाद में, हम कहते हैं भी हमारी जिम्मेदारी जब तक आपका बच्चा घर नहीं पहुंचेगा। और बात रही शिक्षा की, तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आपको सारा पता ही। मैं मेरे जबान से तो क्या कहूँ, पूरा प्रयास यही रहता है भी हमारे यहाँ से कॉलेज में आए, कॉलेज में हमारे क्या स्कूल की तरह लगता है। ये नहीं कि बच्चा 2 घंटे लेकर के चला गया, पूरे 6 पीरियड उनके पूरा टाइमिंग जैसे स्कूल का टाइमिंग, वैसे हम स्कूल की तरह एजुकेशन देते हैं उन बच्चों को। चाहे बीएड हो, डिग्री कॉलेज हो, 4 ईयर हो, एग्रीकल्चर शुरू किया वो भी आप सुपरविजन करते ही रहते हैं। तो हमारा तो ये प्रयास रहता है भी किसी भी गार्जियंस का, किसी भी प्रकार का हमारे प्रति ये नहीं रहे कि वहाँ बच्चों को भेज करके हमने पछतावा किया है। यहाँ जो आएगा कुछ देख के जाए, ये भगवान से प्रार्थना है। हर बार की तरह टॉप रिजल्ट रहने को बहुत